जिसके बाद बेलारूस और यूक्रेन भी आमने सामने आ चुके हैं। बेलारूस का यह आरोप है कि यूक्रेन के सैनिक बॉर्डर के इलाके में बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं। जी हाँ, ये सुरंगें इसलिए बिछाई जा रही हैं ताकि रूस के सैनिक अंदर ना आ सके और बॉर्डर पर ही उनका खात्मा किया जा सके, जिसकी वजह से बॉर्डर के इलाकों में सड़कें और जरूरी ढांचे बर्बाद हो रहे हैं। यही नहीं, बेलारूस से लगे बॉर्डर पर यूक्रेन ने एक दीवार बनाने का काम भी शुरू किया है, जिसका बेलारूस ने विरोध किया है। यूक्रेन की इस हरकत के बाद बेलारूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन यूक्रेन रूस के युद्ध से पहले बेलारूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री से वादा किया था कि वो रूस को यूक्रेन पर आक्रमण के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो रूसी सैनिकों ने न केवल कीव बल्कि चेरनीहिव और ओब्लास्ट के इलाकों में बेलारूस से प्रवेश किया। यही नहीं, बेलारूस की जमीन से यूक्रेनी शहरों पर जमकर गोलाबारी भी की। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की जंग चल रही है, तो वहीं रूस के नए जवानों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बेलारूस से रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें जवान हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टैंक में गोला बारूद भरते सैनिक, मोर्टार से दुश्मनों के ठिकानों पर हमला, अंगारों के बीच दौड़ते भागते जवान। रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग का ये वीडियो सामने आया बेलारूस से। रूस के सैनिक बेलारूस में युद्ध की बारीकियां सीखते नजर आए। बेलारूस के ट्रेनिंग ग्राउंड में रूसी सैनिकों को टैंक चलाने, मोर्टार से फायर करने के साथ कई हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन जवानों के लिए यहाँ ट्रेनर भी रखे गए हैं, जो उन्हें हथियार चलाने के साथ साथ सैन्य गाड़ियां चलाने और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। बेलारूस में रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग के पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं। जिस तरह से रूस की तरफ से सैनिकों की ट्रेनिंग के वीडियो जारी किए गए, उससे तो यही लगता है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़ी प्लानिंग में जुट गया है। यूक्रेन के साथ जंग में बेलारूस रूस की पूरी मदद कर रहा है। खबर तो यह भी है कि रूस ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात कर दिए हैं। और रूस के खेरसौन छोड़ने के बाद यूक्रेन में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। लोग एक बार फिर अपने घरों से निकलने लगे हैं और उनके दिल से युद्ध का खौफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच यूक्रेन की पुलिस भी कब्जे वाले इलाकों में पहुंच रही है, जहां उनका स्वागत किया गया। बुजुर्गों के इन चेहरों को देखिए, चेहरे के भाव को देखिए। इनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि गम और खौफ अब इन लोगों से दूर जा चुका है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि एक बार फिर खेरसौन में शांति लौट आई है, और इसका इजहार कुछ इस तरह से यूक्रेन के युवक कर रहे हैं। रूस के खेरसौन छोड़ जाने के बाद से ही यूक्रेनी सेना सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। जल्दबाजी में रूस के सैनिकों ने काफी तादाद में बम गोले का भंडार खेरसौन में ही छोड़ दिया है। देखिए इस गोदाम को। रूस के इस गोदाम में अभी भी भरपूर बारूद है, जो कई लोगों की जान ले सकता है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि अब ये गोला बारूद का गोदाम यूक्रेन के कब्जे में है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। जंग में भले ही यूक्रेन की सेना कुछ जगह पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन पलटवार भी रूस की तरफ से। जी हाँ, पलटवार लगातार जारी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कई जगह हमले का बड़ा दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार हमला कर रही है। पुतिन के सिपाही ज़ेलेंस्की के जवानों को निशाना बना रहे हैं। रूस की ओर से जारी बयान में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया गया। रूसी सेना के प्रवक्ता के मुताबिक खेरसोन में 2 जगह के साथ ही माइकोलाइव और खार्किव में एक जगह पर हमला किया गया। इनमें यूक्रेन की सेना की कमांड पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 236 जगहों पर यूक्रेन के तोपखाने, जवानों और युद्ध के हथियारों को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया। रूस की ओर से खेरसोन और डोनेत्स्क में अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट को भी नाकाम करने का दावा किया गया। रूस की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक विमान से दुश्मन को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। इसके अलावा मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से भी हमले का वीडियो जारी किया गया। तस्वीरों में टैंक से गोला दागते हुए भी दिखाया गया। जंग में रूस की ओर से दुश्मन पर हथियारों के साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सेना की प्रवक्ता के बयान और वीडियो उसी का हिस्सा माना जा सकता है।
एक तरफ बेलारूस में रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी जवानों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो रॉकेट लॉन्चर और तोप चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखे गए। रॉकेट लॉन्चर और तोप से हमले की ट्रेनिंग, अत्याधुनिक राइफल से फायरिंग, युद्ध के मैदान में घायल जवानों का रेस्क्यू। रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग का यह वीडियो जारी किया रूस के रक्षा मंत्रालय ने। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को हथियार चलाना सिखाया गया। इन सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाना, तो कभी आधुनिक राइफल से फायरिंग, तोप से दुश्मनों पर बारूदी प्रहार करने का प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों ने घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने का भी ड्रिल किया, जिसमें पहले एक घायल सैनिक को स्ट्रेचर पर रखा गया, उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर उसे लेकर जवान भागते नजर आए। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को आपस में कोऑर्डिनेशन के गुर भी सिखाए गए। रूस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो से साफ है कि युद्ध की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसके जवान पूरी तरह से तैयार हैं।